नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो अपन आरपीएससी के लिए साइंस एंड टेक पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स कोर फील्ड्स। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड बायोलॉजिकल साइंस प्रिंसिपल टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है? एप्लीकेशन है इंजीनियरिंग का और बायोलॉजिकल साइंस का प्रिंसिपल है टू क्रिएट नए प्रोडक्ट्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि वैक्सीन्स या कि फूड फ्रॉम बायोलॉजिकल रॉ मटेरियल्स। ठीक है, द बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी वॉज इनेबल्ड बाय टू कोर फील्ड्स। ठीक है जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का बर्थ है वो कहाँ से आया? दो कोर फील्ड से आया, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग से। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? टेक्निक यूज टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो टेक्निक है यूज़ की जाती है टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, डीएनए एंड आरएनए, and introduce it into host organism to change their phenotype ऑब्जर्वेबल कैटेगरीज। ठीक है, ठीक है। तो टेक्निक से जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक यूज़ की जाती है टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि डीएनए और आरएनए की, और किस चीज़ को इंट्रोड्यूस करने की, और इस जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए आरएनए उसको इंट्रोड्यूस कराने के किस में? होस्ट ऑर्गेनिज्म में, टू चेंज देयर फिनोटाइप। ठीक है, टू चेंज देयर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, फिर आता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, द मेंटेनेंस ऑफ अ स्टेराइल एनवायरनमेंट इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू अलाउ द लार्ज स्केल कंट्रोल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब और सेल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक, वैक्सीन्स, एंजाइम्स। ठीक है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है? यह मेंटेनेंस है इस चीज़ का, स्टेराइल एनवायरनमेंट का, इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस, ताकि अपन क्या अलाउ कर सकें? लार्ज स्केल कंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब और सेल को अलाउ कर सकें फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स। ठीक है, द मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरनमेंट इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू अलाउ फॉर लार्ज स्केल कंट्रोल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब और सेल फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक, वैक्सीन एंड एंजाइम्स। ठीक है, देन बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इट कंटेन्स द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फॉर द डेवलपमेंट, फंक्शनिंग, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ नॉन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एंड मेनी वायरसेस। इसमें क्या होता है? जेनेटिक इंस्ट्रक्शन होता है डेवलपमेंट के लिए, फंक्शनिंग के लिए, ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए ऑफ नॉन ऑर्गेनिज्म और बहुत सारे वायरसेस के लिए। ठीक है, इट इज़ अ डबल हेलिक्स कंपोज ऑफ टू लॉन्ग स्ट्रैंड्स विथ फोर बेसेस। ठीक है, इस ये एक डबल हेलिक्स होता है विच कंपोज टू लॉन्ग स्ट्रैंड्स विथ फोर बेसेस। ठीक है, कौन कौन से फोर बेसेस होते हैं? एडेनाइन, थायमाइन, साइटोसाइन, गुएनाइन। ठीक है, ये चार बेसेस हैं। ठीक है, ATCG। ठीक है, ATCG। ठीक है, फिर बात करते हैं आरएनए की, राइबोन्यूक्लिक एसिड। इट इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल प्राइमरली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसमिटिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये एक सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है विच इज़ प्राइमरली इन्वॉल्व इन, जो कि प्राइमरली इन्वॉल्व रहता है प्रोटीन सिंथेसिस में और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में। ठीक है, इट डिफर्स फ्रॉम डीएनए बाय हैविंग राइबोज सुगर इंस्टेड ऑफ डीऑक्सीराइबोज एंड यूजिंग यूरेसियल इंस्टेड ऑफ थायामाइन एज अ बेस। ठीक है, ये डीएनए से कैसे डिफरेंट है आरएनए? इसमें राइबोज सुगर होता है डीऑक्सीराइबोज की जगह, जो कि आरएनए में डीएनए में होता है, और ये यूरासिल को एज अ बेस यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ थायमाइन। थायमाइन किस में यूज़ होता था? एज अ बेस डीएनए में। ठीक है, इसके भी चार बेसेस होते हैं, एडेनाइन, साइटोसाइन, यूरासिल, ग्यूएनाइन। ठीक है, तो बाकी सारे बेस जो है वो डीएनए के सेम ही है, बस यूरासिल डिफरेंट है इन द प्लेस ऑफ थायमाइन। ठीक है, देन जीन्स एंड क्रोमोजोम्स। अ जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन एक सेगमेंट है डीएनए का दैट होल्ड द इन्फॉर्मेशन नीडेड टू प्रोड्यूस अ फंक्शनल प्रोडक्ट, यूजुअली अ प्रोटीन। ठीक है, जीन क्या है? सेगमेंट है डीएनए का जो कि इन्फॉर्मेशन को होल्ड करता है विच नीडेड टू प्रोड्यूस अ फंक्शनल प्रोडक्ट, जो कि ज़रूरत होती है इन्फॉर्मेशन एक फंक्शनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, यूजुअली प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, जीन्स को क्लासीफाइड किया जाता है कई पार्ट्स में। सबसे पहले स्ट्रक्चरल जीन, ये कोड फॉर प्रोटीन्स। रेगुलेटरी जीन कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन। नॉन कोडिंग जीन डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स बट हैव रेगुलेटरी फंक्शन। ठीक है, इट डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स लेकिन रेगुलेटरी फंक्शंस होते हैं इसमें। ठीक है, नॉन कोडिंग जीन्स में। फिर क्रोमोजोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोजोम का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन फाउंड इन द न्यूक्लियस। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, और कहाँ मिलता है ये? न्यूक्लियस में। कैरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। क्रोमोजोम्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है जीन्स के फॉर्म में। ठीक है, ह्यूमन हैव 46 क्रोमोजोम्स ऑर्गेनाइज्ड इन 23 पेयर्स। ठीक है, ह्यूमंस के पास 46 क्रोमोजोम्स होते हैं विच इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 23 पेयर्स। ठीक है, फिर देखते हैं फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो देखते हैं।
सेंट्रल डोगमा क्या है? सेंट्रल डोगमा स्टेट्स दैट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन, ठीक है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो करता है? पहले डीएनए में, देन आरएनए में, देन प्रोटीन में, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ ड्यूरिंग सेल डिवीजन, उसी को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। देन ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? अ सेल मेक्स एन आरएनए कॉपी विच इज़ अ मैसेंजर आरएनए और एमआरएनए ऑफ अ पीस ऑफ डीएनए, ठीक है। दिस इज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। सेल एक आरएनए कॉपी बनाता है विच इज़ एमआरएनए या कि मैसेंजर आरएनए, ठीक है, विच इज़ अ पीस ऑफ डीएनए, ठीक है। फिर ट्रांसलेशन क्या होता है? सेल यूजेस द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन मैसेंजर आरएनए टू लिंक अमीनो एसिड टुगेदर ऑन राइबोसोम्स फॉर्मिंग अ प्रोटीन, ठीक है। सेल ट्रांसलेशन क्या होता है? सेल यूज़ करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो कि मैसेंजर आरएनए में रहता है, एमआरएनए में, वो क्या किस चीज़ के लिए यूज़ करता है? टू लिंक अमीनो एसिड को राइबोसोम्स से लिंक करने के लिए, ठीक है, एंड फॉर्मिंग अ प्रोटीन, ठीक है। फिर जीनोम प्रोजेक्ट्स एंड सीक्वेंसिंग देखते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग इज अ process of determining the complete DNA sequence of organisms genome, identifying the exact order of the 4 nucleotide bases across all chromosome, ठीक है। जीनोम क्या है? सीक्वेंसिंग प्रोसेस है। किस चीज़ का सीक्वेंसिंग प्रोसेस? ऑफ डिटरमाइनिंग द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म जीनोम, ठीक है। आइडेंटिफाइंग द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस अक्रॉस ऑल क्रोमोसोम, ठीक है। सबसे पहला क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP। इट इज़ लॉन्च्ड इन 1990। Its goal included mapping all human genes and determining the nucleotide sequence of all 24 ह्यूमन क्रोमोसोम, ठीक है। ये 1990 में लॉन्च किया गया था और इसका गोल क्या था? मैपिंग ऑल ह्यूमन जीन्स और डिटरमाइनिंग, क्या डिटरमाइन करना? डिटरमाइनिंग द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ऑल 24 ह्यूमन क्रोमोसोम, ठीक है। फिर जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, दूसरा है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। इट इज़ इनिशिएटेड इन 2020 में इनिशिएट हुआ था टू सीक्वेंस द जीनोम्स ऑफ 10,000 इंडिविजुअल्स अक्रॉस इंडिया टू अंडरस्टैंड डिसीज पैटर्न्स एंड सपोज पर्सनलाइज मेडिसिन, ठीक है। इनिशिएट किया गया था 2020 में, किसके लिए? टू सीक्वेंस द जीनोम्स ऑफ 10,000 इंडिविजुअल्स की जीनोम्स को सीक्वेंस करने के लिए अक्रॉस इंडिया, ताकि अंडरस्टैंड किया जा सके डिसीज पैटर्न और सपोर्ट किया जा सके पर्सनलाइज मेडिसिन से, ठीक है। देन इंडिजन प्रोजेक्ट को CSIR के द्वारा लॉन्च किया गया था, लॉन्च बाय द CSIR टू सीक्वेंस द होल जीनोम्स ऑफ 1000 ऑफ इंडियन इंडिविजुअल, ठीक है, ताकि पूरा जीनोम्स को अपन सीक्वेंस कर सकें, 1000 ऑफ इंडियन इंडिविजुअल के जीनोम को सीक्वेंस कर सकें, एंड क्रिएटिंग अ डेटाबेस टू रिफ्लेक्ट इंडियाज डाइवर्स पॉपुलेशन एंड सपोर्ट प्रिसीजन हेल्थ केयर, ठीक है। और एक डेटाबेस क्रिएट करें जो रिफ्लेक्ट करे इंडिया की डाइवर्स पॉपुलेशन और हेल्थ केयर को, प्रिसाइजली हेल्थ केयर को सपोर्ट कर सकें, ठीक है। देन Earth Biogenome Project. It is a global project aiming to sequence, classify, and categorize the genome of all eukaryotic biodiversity on the Earth to build a basis for biodiversity preservation, ठीक है। अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट क्या है? एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है जो कि क्या एम करता है? टू सीक्वेंस क्लासीफाई एंड कैटेगराइज द जीनोम ऑफ जितने भी यूकैरियोटिक बायोडाइवर्सिटी हैं अर्थ में, सबको सीक्वेंस करना, क्लासीफाई करना एंड उनके जीनोम को कैटेगराइज करना, ठीक है। एंड क्यों किया जाता है? फॉर बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन, ठीक है। देन आता है जेनेटिक एंड बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स। सबसे पहले जीनोम एडिटिंग या कि जीन एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग, डिलीटिंग, मॉडिफाइंग और रिप्लेसिंग डीएनए इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म जीनोम, ठीक है। जीनोम एडिटिंग में क्या क्या होता है? इंसर्टिंग, डिलीटिंग, मॉडिफाइंग या कि डीएनए को रिप्लेस करना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जीनोम में, ठीक है। की टेक्निक्स इसमें की कौन कौन सी की टेक्निक्स इंक्लूड है जीनोम एडिटिंग में? CRISPR, CS9। द CS9 प्रोटीन nucleus cuts the DNA guided by an RNA molecule that attached to certain DNA bases, ठीक है। CS9 प्रोटीन जो है वो डीएनए को कट करता है which is guided by RNA molecule which जो कि अटैच रहता है to certain DNA bases, ठीक है। देन टैलेंस क्या है? ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस, ठीक है। ZFN क्या है? जिंक फिंगर न्यूक्लियस। देन RNA interface is a natural process that regulates gene expression by silencing specific genes so they do not produce protein, ठीक है। RNA इंटरफेस एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है बाई, कैसे रेगुलेट करता है? स्पेसिफिक जीन को साइलेंस करके ताकि वो प्रोटीन को प्रोड्यूस ना करे, ठीक है। इट एक्ट लाइक अ म्यूट बटन, ये एक म्यूट बटन की तरह एक्ट करता है, ठीक है। RNA इंटरफेस जीन्स के लिए एक म्यूट बटन की तरह एक्ट करता है। इसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व रहती है? डबल स्ट्रैंडेड RNA dsRNA enters the cell, an enzyme called dicer cuts the dsRNA into small interfering RNA, ठीक है।
एक एंजाइम जिसको डाइसर बोलते हैं, DICR, वो DsRNA को कट करता है स्मॉल इंटरफेरिंग RNA में, जिसको siRNA बोलते हैं, ठीक है। siRNA इज लोडेड इनटू RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। siRNA इज लोडेड इनटू, siRNA लोड होता है किसमें, RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स में, RISC में, विच कीप्स द स्ट्रैंड मैचिंग द टारगेट mRNA, ठीक है। देन siRNA गाइड्स RISC to the target mRNA, which which RISC then cut and destroy effective silencing the gene, ठीक है। siRNA then गाइड करता है RISC को to the target messenger RNA में, which RISC उसके बाद जो RISC होता है cuts and destroy और effectively साइलेंस कर देता है जीन को, ठीक है। देन एप्लीकेशन की बात करें तो RNAi इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, ठीक है। RNAi को यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स को प्रोड्यूस करने में, सच एज जैसे कि टोबैको रेजिस्टेंस टू द नीमाटोड मेलोडी गाइकन इनकॉग्निटो, ठीक है। मेन RNAi को अपने को याद रखना कि टोबैको रेजिस्टेंस यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब इतना ध्यान में रहे कि वहाँ पे ऑप्शन आए तो टिक कर दें, ठीक है। देन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, recombinant DNA technology. This technology combines DNA from different source to modify genetic makeup, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी DNA को कंबाइन करती है अलग अलग सोर्स में ताकि जेनेटिक मेकअप को मॉडिफाई कर सके, ठीक है। रिजल्टिंग इन रिकॉम्बिनेंट DNA. Steps involve using restrictions enzymes to cut DNA, inserting the fragments into cloning vector like plasmids to carry the DNA into host cell, ठीक है, and then amplifying the gene of insert using PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। स्टेप कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं इसमें? स्टेप इन्वॉल्व यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टू कट DNA, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ करना DNA को कट करने के लिए, इंसर्टिंग द फ्रैगमेंट्स इनटू क्लोन वेक्टर्स, ठीक है। फ्रैगमेंट्स को क्लोनिंग वेक्टर्स में इंसर्ट करना जैसे कि प्लाज्मिड्स, टू कैरी द DNA इनटू, ताकि वो DNA को होस्ट तक ले जाए, होस्ट सेल तक ले जा सके, एंड देन एम्पलीफाइंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग PCR। देन अपने मतलब इंटरेस्ट के जीन को एम्पलीफाई करना PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को यूज़ करके, ठीक है। एप्लीकेशन इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल प्रोटीन्स। एप्लीकेशन में क्या क्या इंक्लूड है? एसेंशियल प्रोटीन्स को का प्रोडक्शन जैसे कि इंसुलिन एंड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड जीन थेरेपी, ठीक है। फिर आता है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, SCNT। SCNT एक लैब स्ट्रेटजी है फॉर क्रिएटिंग अ बाइएबल एम्ब्रॉय फ्रॉम अ बॉडी सेल एंड एग सेल, ठीक है। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? द न्यूक्लियस इज रिमूव्ड फ्रॉम डोनर एग सेल, द न्यूक्लियस फ्रॉम अ सोमैटिक body cell of organism to be cloned is inserted into the enucleated egg। जो न्यूक्लियस सोमैटिक बॉडी सेल से रहता है, सोमैटिक बॉडी सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म से मिलता है, वो क्लोन्ड होता है और इंसर्ट किया जाता है इनटू enucleated egg। द रिकंस्ट्रक्टेड एग इज स्टिमुलेटेड टू डिवाइड एंड डेवलप इनटू एम्ब्रॉय, ठीक है। रिकंस्ट्रक्टेड एग स्टिमुलेट किया जाता है टू डिवाइड एंड डेवलप इनटू, ताकि डिवाइड और डेवलप हो सके इनटू एन एम्ब्रॉय, ठीक है। इसके एप्लीकेशन क्या इंक्लूड रहता है? क्लोनिंग, एग्जाम्पल डॉली द शीप, थेरेप्टिक क्लोनिंग टू क्रिएट जेनेटिकली आइडेंटिकल स्टेम सेल्स एंड कंजर्वेशन, ठीक है। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, MRT, या कि 3 parent बेबी। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स यूजिंग DNA फ्रॉम 3 people टू प्रिवेंट सीरियस इनहेरिटेड डिजीजेस कॉजेज बाय डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इस टेक्निक में क्या इन्वॉल्व है? DNA को यूज़ करते हैं 3 अलग अलग लोगों से ताकि सीरियस इनहेरिटेड डिसीज को प्रिवेंट किया जा सके विच इज कॉज्ड बाय डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज ऑल्सो नोन एज MRT और 3 parent बेबी प्रोसेस, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग द बायोलॉजिकल पेरेंट न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल विद द हेल्दी माइटोकॉन्ड्रियल मटेरियल फ्रॉम द डोनर सेक, ठीक है। इसमें क्या इन्वॉल्व रहता है? बायोलॉजिकल पेरेंट्स को कंबाइन करना न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल को विद द हेल्दी माइटोकॉन्ड्रियल मटेरियल फ्रॉम अ डोनर सेक, ठीक है। देन स्टेम सेल थेरेपी। Stem cell therapy promotes the repair of diseased or injured tissue using stem cells or their derivatives। Stem cell therapy क्या प्रमोट करती है? रिपेयर को प्रमोट करती है। किसका रिपेयर? डिसीज्ड या कि इंजर्ड टिश्यू का रिपेयर, स्टेम सेल या कि उसके डेरिवेटिव्स को यूज़ करके, ठीक है। स्टेम सेल्स आर मैनिपुलेटेड टू स्पेशलाइज इनटू स्पेसिफिक सेल टाइप। स्टेम सेल को मैनिपुलेट किया जाता है टू स्पेशलाइज इनटू स्पेसिफिक सेल टाइप जैसे कि हार्ट, ब्लड या कि नर्व सेल बिफोर बीइंग इम्प्लांटेड, ठीक है। देन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अलग अलग जगह एप्लीकेशन देखते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन देखते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इंजीनियर्ड फ्रॉम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में देखते हैं। इंजीनियर्ड फ्रॉम इम्प्रूव ट्रेड्स सच एज BT कॉटन,
जो कि पेस्ट रेजिस्टेंस होता है, गोल्डन राइस विच इज़ बायो फोर्टिफाइड विथ विटामिन ए, ठीक है। बायो फोर्टिफिकेशन, ग्रोइंग फूड क्रॉस विथ इम्प्रूव न्यूट्रिशनल वैल्यू, कंसंट्रेटिंग ऑन बूस्टिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन, जिंक एंड विटामिन ए, ठीक है। रेगुलेशंस इन इंडिया क्या क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी GEAC अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रेजिंग द लार्ज स्केल यूज ऑफ हजार्डस माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी GEAC जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर अप्रेजिंग द लार्ज स्केल यूज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है। तो उसी को रेगुलेट किया जाता है। फिर मेडिसिन के फील्ड में देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले जीन थेरेपी, करेक्ट्स डिफेक्टिव जीन्स टू ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर सच एज एडिनोसाइन एडिनोसाइन डियामिनेज ADA डिफिशियंसी, ठीक है। ये क्या करता है? डिफेक्टिव जीन्स को ट्रीट करने में हेल्प करता है, जेनेटिक डिसऑर्डर को हेल्प करने में, मतलब ट्रीट करने में हेल्प करता है, ठीक है, जीन थेरेपी। जैसे कि एडिनोसाइन डियामिनेज डेफिशिएंसी जो होती है उसको ठीक करने में। वैक्सीन्स के लिए यूज़ होता है। बायोटेक्नोलॉजी प्रोड्यूस वैक्सीन, जैसे कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बायोटेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस की जा सकी है, ठीक है, ये याद रखना, हेपेटाइटिस बी आ सकता है। आर डेवलप्ड यूजिंग रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक्स को यूज़ करके हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनाया जा सकता है, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, लैब मेड एंटीबॉडीज दैट टारगेट स्पेसिफिक सेल यूज्ड इन ट्रीटमेंट फॉर कैंसर एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। लैब मेड एंटीबॉडीज जो कि स्पेसिफिक सेल को टारगेट करती है, उसको यूज़ किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के लिए, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। देन फार्माकोगेनोमिक्स स्टडीज हाउ जीन्स अफेक्ट ड्रग रिस्पॉन्स टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। ये क्या फार्माकोगेनोमिक्स क्या स्टडी करता है कि कैसे जीन्स अफेक्ट करता है ड्रग को इन द रिस्पॉन्स टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, ठीक है। मतलब क्या रिस्पॉन्स रहता है जीन्स का, ठीक है, पर्सनलाइज मेडिसिन बनाने में। फिर एनवायरनमेंट के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है? रेमेडिएशन यूजेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू रिमूव और डिटॉक्सीफाइड टॉक्सिन फ्रॉम सॉइल, वाटर एंड सेडिमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके डिटॉक्सीफाई करना सॉइल, वाटर और सेडिमेंट्स को, ठीक है। फाइटो रेमेडिएशन, a bioremediation process that uses various plant to remove, transfer, stabilize और destroy contaminants in soil and ground water, ठीक है। एक बायोरेमेडिएशन प्रोसेस है जो कि यूज़ करता है वेरियस प्लांट्स को ताकि रिमूव कर सके, ट्रांसफ़र कर सके, स्टेबलाइज कर सके और डिस्ट्रॉय कर सके कंटामिनेंट्स को सॉइल से और ग्राउंड वाटर से, ठीक है। देन बायोरॉक टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कोरल रिस्टोरेशन बाय इलेक्ट्रो एक्यूमुलेटिंग डिजॉल्व मिनरल्स ऑन टू स्टील स्ट्रक्चर इन सी वाटर। यूज़ किया जाता है फॉर कोरल रिस्टोरेशन बाय इलेक्ट्रोरल एक्यूमुलेटिंग डिसॉल्व मिनरल्स ऑन टू स्टील स्ट्रक्चर इन सी वाटर, ठीक है। देन DNA barcoding uses a standardized short sequence of DNA 400 to 800 बेस पेयर्स से, ठीक है। DNA बारकोडिंग क्या यूज़ करता है? एक स्टैंडर्डाइज्ड शॉर्ट सीक्वेंस DNA का 400 to 800 बेस पेयर्स का, टू आइडेंटिफाई न्यू स्पीसीज, एसेस फूड सेफ्टी एंड डिटेक्ट एलियन स्पीसीज। नए स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, फूड सेफ्टी को एसेस करने के लिए और एलियन स्पीसीज को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, DNA बारकोडिंग करी जाती है। देन जेनेटिक डिसऑर्डर एंड म्यूटेशन की बात करते हैं। अ जेनेटिक डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय ए चेंज और म्यूटेशन इन एन इंडिविजुअल DNA सीक्वेंस। जेनेटिक डिसऑर्डर किसकी वजह से होता है? चेंज या कि म्यूटेशन किसी इंडिविजुअल DNA सीक्वेंस में होने की वजह से होता है, ठीक है। म्यूटेशंस आर चेंजेस इन द जेनेटिक सीक्वेंस दैट आर द मेन कॉज ऑफ डाइवर्सिटी अमंग ऑर्गेनिज्म। म्यूटेशन चेंज होता है जेनेटिक सीक्वेंस में जो कि मेन कॉज है अमंग ऑर्गेनिज्म में, जो डाइवर्सिटी है पूरे ऑर्गेनिज्म में उसका मेन कॉज है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया is an inherited blood disorder caused by a single gene mutation resulting in rigid sickle shaped red blood cell that can block blood flow, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जो कि किसकी वजह से होता है? सिंगल जीन म्यूटेशन की वजह से, विच रिजल्ट जिसकी वजह से क्या होता है? रिजल्टिंग इन रिजिड सिकल शेप्ड रेड ब्लड सेल हो जाता है, दैट कैन ब्लॉक, जो कि ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। मेन कैटेगरीज क्या होती है जेनेटिक डिसऑर्डर के? सिंगल जीन डिसऑर्डर, इसका एग्जाम्पल क्या है? हंटिंगटन्स डिसीज, सिस्टिक फिब्रोसिस। क्रोमोसोम डिसऑर्डर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर एग्जांपल कैंसर, ठीक है। तो यहाँ पे अपना बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर्स के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।